नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। और बच्चों, आज हम लेकर के चलेंगे कक्षा 8 कक्षा 8वीं। और 8वीं का हमने जो टॉपिक लिया है आपका व्याकरण ज्ञान से लिया है संधि परिचय। तो बच्चों, संधि को पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि संधि जो शब्द है कहाँ से आया, इसका कौन सी भाषा का है, किससे मिलकर के बना है। तो हम देखते हैं जो संधि शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और किससे मिलकर के बना है? सम प्लस धा प्लस कितने प्रत्यय से मिलकर के बना है। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपस में मेल करना, मिलाना, संयोग करना, योग करना। तो किसका संयोग योग करते हैं? ये संधि हमेशा किसको मिलाती है? वर्णों को। और बच्चों, वर्णों में भी किसको मिलाती है? देखिए आप, पूर्व पद के अंतिम वर्ण को किससे मिलाती है? उत्तर पद के प्रथम वर्ण से। अब आपको सर ये पूर्व पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है? तो देखिए, एक सामान्य सा उदाहरण है, रमा प्लस ईस। तो ये पूर्व पद रमा है, इसका अंतिम वर्ण क्या है? आ। और इसका प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो इन दोनों का क्या करेंगे? ये मेल करेंगे। तो दोनों के मेल से क्या बनता है? ए। इसको हम अभी कुछ समय बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो आप, संधि का अर्थ है आपस में मेल। अब मेल किसका होता है? देखो आप, जिस प्रकार दो व्यक्तियों और प्राणियों में मेल होता है तो क्या होता है? उनके विचार आपस में मिलते जुलते रहते हैं। इसी प्रकार शब्दों एवं वर्णों में भी आपस में मेल होता है। व्याकरण की भाषा में वर्णों के इसी मेल को क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि नाम से जाना जाता है। परिभाषा देखिए साहब, परिभाषा में है जब दो वर्ण पास पास होते हैं तो व्याकरण के नियमानुसार उनके मेल से होने वाले विकार शब्द का मतलब होता है परिवर्तन को क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। दूसरी परिभाषा के माध्यम से इन्होंने आपको समझाया कि दो शब्द जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि या वर्ण या दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि या वर्ण आपस में मिल जाते हैं। यह मिलना ही क्या है बच्चों? इस मिलने को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मैंने अभी एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। क्या समझाया? कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण जब मिलेगा तो उससे जो परिवर्तन होगा उसको हमने क्या नाम दिया? संधि नाम दिया। बच्चों, परिवर्तन कैसे होता है? जैसे हमने आ प्लस आ को मिलाया तो आ बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, बिल्कुल। फिर ई प्लस ई को मिलाया तो बड़ी ई बन गया। फिर ऊ प्लस ऊ को मिलाया तो बड़ा ऊ बना। अब इस तरह से हम क्या है? स्वरों को, व्यंजनों को मिलाते हुए चलेंगे। फिर जिनसे जो परिवर्तन होगा उसका नाम ही हमने क्या दिया बच्चों?
संधि दिया है। अब यहां पर उदाहरण देखें हम। बच्चों पहला उदाहरण देखो आप, दिया हुआ है विद्या प्लस आलय। तो विद्या में आपने देखा कि क्या है, आ है, यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है बच्चों, आ, और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी क्या है, आ। तो परिवर्तन क्या हुआ, आ प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ। इसलिए क्या बनाया, ये वी द ये प्लस आ प्लस लय, और आपके सामने विद्यालय बना दिया। फिर दूसरा देखिए, जगत। अब इसमें क्या आ रहा है, त क्या है, त है एक व्यंजन है, और फिर प्लस का निशान। फिर इधर उत्तर पद का प्रथम क्या है, ई। तो बच्चों परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन यह हुआ कि ये त जगत प्लस ईस, और हमने परिवर्तन किया जगदीश, यानी हमने त का क्या बनाया, द बना दिया। यहां पर क्या बना दिया बच्चों, द बना दिया। ये बात समझ में आ गई आपको। फिर आगे है, यशः पूर्व पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है साहब, क्या है, विसर्ग, और विसर्ग इस तरह से लगा होता है। फिर दा, अब इस विसर्ग के बाद द आने पर क्या परिवर्तन हुआ, यशोदा, तो श बन गया, ओ की मात्रा लग गई, विसर्ग का क्या बना, ओ। तो हमने इसमें क्या स्पष्टीकरण देखिए कि ऊपर दिए गए इन तीनों उदाहरणों को ध्यान से देखिए बच्चों, हमने ध्यान से देखा है। पहले उदाहरण में दो शब्द, क्या, विद्या तथा आलय, आपस में मेल करने के लिए पास पास खड़े हैं। बिल्कुल, ये देखिए मेल करने के पास पास खड़े हैं, ये हमने मेल भी किया। पहले शब्द के अंत में आ ध्वनि है साहब, बिल्कुल पहले शब्द के अंत में क्या है, आ ध्वनि है, तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी कौन सी ध्वनि है, आ ध्वनि है। इन दोनों का आपस में मेल होना है, अर्थात आ प्लस आ इस प्रकार विद्यालय शब्द बन जाता है। बच्चों ये समझ में आया आपको। फिर आगे चले, संधि विच्छेद पे चलते हैं हम। संधि करते समय व्याकरण के जिन नियमों का पालन किया जाता है, उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए जब संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कैसे कहते हैं साहब, हाँ ये देखिए आप, विद्या प्लस अर्थी अलग अलग किया है, तो इसको क्या कहेंगे हम, संधि विच्छेद कहेंगे। तो बिल्कुल इसका विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी, विद्यालय का विद्या प्लस आलय, मनहर का मनह प्लस हर, ये क्या है, संधि विच्छेद है। और समस्या क्या रही कि सर ये संधि विच्छेद है, तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या है, विद्यार्थी। तो बच्चों ये है संधि युक्त शब्द, इस पे भी ध्यान देना आप, बिल्कुल है। आगे चलें, संधि के प्रकार देखें हम कि संधि के कितने प्रकार हैं। संधि करते समय हमने देखा कि कभी दो स्वरों का आपस में मेल होता है, कभी व्यंजन के साथ व्यंजन तथा स्वर का आपस में मेल होता है, और कभी विसर्ग के साथ विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, अर्थात स्वर, व्यंजन या विसर्ग का आपस में मेल होता है।
तो इस अध्याय को 3 प्रकार के हम कह सकते हैं। कैसे? संधि स्वर, स्वर संधि, फिर दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरी कौन सी है? विसर्ग संधि। तो बच्चों परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों नंबर 1 है कौन सी? स्वर संधि। तो स्वर संधि देखते हैं हम कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, जब दो स्वर आपस में, स्वर किसको कहते हैं? अ आ इ ई उ उ ए ओ एंग हाँ, क ख ग घ ङ च छ ज जंग ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह, ये सब क्या है? स्वर है, व्यंजन है। ठीक है, तो उत्पन्न विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्न कितने प्रकार, कितने उपभेद हैं? 5। तो पहला उपभेद कौन सा है बच्चों? दीर्घ संधि। कौन सा है? दीर्घ संधि। अब आपको यह ध्यान रहना चाहिए, जो स्वर होते हैं बच्चों, अब इसमें देखें आप, 2 तरह के स्वर होते हैं। एक होता है लघु स्वर, जिनकी संख्या होती है 4। अ, ई, उ और री। कितनी संख्या है? 4। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या होती है 7। तो लघु स्वर अपने आप में स्वतंत्र, जिसमें किसी भी स्वर का मेल नहीं है वह लघु स्वर है, और जिसमें लघु स्वरों से मिलकर के बना है वह दीर्घ स्वर है। यानी इनके उच्चारण में अल्प काल का समय लगता है, अल्प कम से कम समय लगता है, और इनके उच्चारण में, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है। तो हम चलते हैं दीर्घ संधि की ओर। जब दो एक जैसे स्वर सवर्ण या सजातीय पास पास होने से आपस में मिलते हैं, तो क्या होता है? दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। बच्चों अब आपको क्या समझ में नहीं आया? जैसे आपकी जगह में हूं तो मेरे को क्या समझ में नहीं आता? ये नहीं आया कि सवर्ण सजातीय वर्ण क्या होते हैं। देखिए पहले तो इसको देखो आप, अ के बाद अ आया तो क्या है? सवर्ण, यानी समान वर्ण, समान वर्ण। लेकिन अ के बाद अ नहीं आया, अ के बाद आ गया साहब आ, तो इसको क्या कहेंगे? सजातीय वर्ण। क्या कहेंगे? सजातीय वर्ण। जब परस्पर रहेंगे तो क्या होगा? आपस में मिलेंगे तो सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। अब बच्चों इसमें ये देखना होगा कि किसमें कैसे मिलते हैं। देखिए आप, आ प्लस आ बराबर क्या होता है? आ, और आ प्लस आ बराबर भी क्या होता है? आ प्लस आ बराबर भी क्या होता है? आ, और आ प्लस आ बराबर आ। बिल्कुल हो गया। तो इसी तरह से ई का होता है, इसी तरह का उ का होता है, और इसी तरह का री होता है। तो री यदि आपको समझ में नहीं आए तो मैं बता देता हूं आपके कि सर ई री को कैसे लिखेंगे। तो ये 2 री मिलेंगे, तो बच्चों ये जो हमने इस तरह से बनाया है ये डबल हो जाएंगे, तो आपको इस तरह का बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पर भी पितृ प्लस ऋण। अब पितृ प्लस ऋण को हम कैसे करेंगे? पितृण, इसको क्या कर देंगे? डबल कर देंगे।
तो क्या हो जाएंगे सवर्ण। अब इसमें उदाहरण दिया हुआ है, देखो आप कि क्या है, अभय प्लस अरण्य। अब आप कहोगे सर अभय में तो स्वर है ही नहीं बच्चों, आ भय। अब इसमें देखो आ भ आ या और अ। तो अभय में अंतिम वर्ण क्या है आ, फिर इसका प्रथम क्या है अरण्य। तो क्या बना आ प्लस आ, क्या बना दिया अभयारण्य, यानी आ प्लस आ जोड़ा तो आ बनाया और अभयारण्य बन गया, अभय प्लस अरण्य। बिल्कुल। अब इसमें है कवींद्र। कवि, कवि में किसकी है बच्चों ई की, और इंद्र में क्या है ई। तो हमने ई और ई को ई तो क्या बना दिया बड़ी ई की मात्रा लगाई और बना दिया हमने कविंद्र। फिर मही प्लस इंद्र, इसमें क्या है बड़ी की मात्रा है और ई में छोटी छोटी ई है, तो ई फिर हमने क्या बना दिया महेंद्र। पृथ्वी, पृथ्वी में ई और ई दोनों में बड़ी की है, तो हमने बच्चों क्या बनाया पृथ्वी, पृथ्वी प्लस ईस दोनों बना दिए। फिर इसके बाद है गुण संधि, गुण स्वर संधि। बच्चों ये पहली नंबर एक कौन सी दीर्घ संधि और दूसरी गुण संधि। अब गुण संधि में होता क्या है, यदि आ के उपरांत क्या होना चाहिए भाई, इसमें दिया हुआ है आ या आ के बाद, उपरांत शब्द का मतलब क्या होता है बाद में, ह्रस्व या दीर्घ ई उ क्या होना चाहिए ई उ या ऋषि हो, क्या होना चाहिए आ के बाद ई उ ऋषि हो। तो क्या बनेगा बच्चों, इन दोनों से तो बन जाएगा ए और इन दोनों से बन जाएगा ओ और इनसे बन जाएगा अर, ए ओ अर हो जाता है। अब कैसे ओ हो जाता है साहब, इसमें देखेंगे हम नर प्लस इंद्र। नर, र किससे मिलकर के बनाए, र किससे मिलकर के बनेगा इससे मिलकर के बनाए, तो अंतिम वर्ण क्या है अ। इंद्र अ प्लस ई क्या बनाया ए, और इसका शब्द क्या बना नरेंद्र, बना या नहीं बना। महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, तो महा का आ और इंद्र का ई, तो क्या बना ए, तो शब्द क्या बना महेंद्र। गंगा प्लस उर्मी। बच्चों आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जो दो टुकड़े करो या तीन करो या एक करो कैसे भी रखो, लेकिन प्रत्येक शब्द का अर्थ आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने कहा सर, जैसे गंगा, गंगा का मतलब तो समझते हैं, उर्मी यानी भी होता है क्या, हाँ होता है ना, लहर होता है उर्मी यानी गंगा की लहरों को क्या बोलते हैं गंगोर्मी। तो गंगा का आ और उर्मी का ऊ क्या बनाया ओ, तो गंगोर में। तो बच्चों प्रत्येक शब्द का अर्थ है अरण्य यानी वन, इंद्र हाँ स्वामी, इंद्र स्वामी, ईश स्वामी, उर्मी यानी लहर बिल्कुल है। तो इनके भी अर्थ है नरेंद्र, महेंद्र, गंगोर्मी, अभ्यारण्य, कविंद्र, ये सब के अर्थ है। तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि प्रत्येक ऐसा होना चाहिए जिसका टुकड़े करे तब भी अर्थ और संयुक्त रखे तब भी अर्थ। तो इसमें देखते हैं अ या वृद्धि संधि, तीसरा इसका उपभाग है स्वर संधि का कि आ के उपरांत यदि ए आई अथवा ओ औ हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं। कैसे बच्चों, अब इसमें क्या है आ के बाद क्या होना चाहिए ए आई हो
तो आई और आ के बाद यदि ओ औ हो तो औ हो जाता है। कैसे? एक प्लस एक, तो एक क में क्या है? अ, ये क्या है? ए, तो आई, एक एक। महा प्लस ओज, आ ओ औ, महोज। पुत्र, पुत्र में क्या है? अ प्लस ऐषणा, अ प्लस ए आई, पुत्रेष्णा। बिल्कुल पुत्रेष्णा हो जाएगा। ऐष्णा यानी इच्छा, पुत्र की इच्छा रखने वाले। महाओज, महान ओजस्वी, यानी और एक 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 और एक। बिल्कुल हुआ नहीं हुआ? आगे चलें, यण संधि पे चलते हैं। यण संधि, यण स्वर संधि क्या है? फोर्थ नियम देखते हैं इसका। ई उ या री के उपरांत, उपरांत शब्द का मतलब होता है बच्चों बाद। यदि कोई असमान विजातीय, विजातीय यानी अलग, अलग क्या? ई के बाद ई नहीं आकर के और कोई सा भी स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों? ई और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। उ के स्थान पर व, और ऋषि के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऋषि के स्थान पर र बन जाता है। तो कैसे बन जाता है साहब? अब इसमें देखो आप, यदि प्लस अपि। अब इसमें मैं कैसे टुकड़े किए साहब मैंने? या द ई प्लस अ प्लस पी। अब हमने इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण। अब ई के बाद क्या है? अ, तो इसका मतलब है असमान है। ई के बाद ई होता तो समान होता, ई के बाद अ है तो असमान है। वी जाति है, इसकी जाति का नहीं है। तो ई और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो बच्चों हमने देखो आप, य द आ और पी। अब इन दोनों को मिला दिया, ये आधा है ही सही। यद्यपि, बिल्कुल बन गया। यद्यपि बना या नहीं बना? फिर इसी तरह से हमने किया नी प्लस ऊन, तो नी में ई और उ, तो क्या बन गया? ए और यू, और क्या बना? इसका सही करो भाई, इसका ये नहीं बनेगा, इसका बनेगा न्यून। ये गलत है। सु प्लस अल्प स्वल्प बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अब कि सर ये गलत है, तो इसका क्या बनेगा? प्रति प्लस उपकार बन जाएगा। इसका इसमें से ई लिया, इधर ओ मिलाया, तो ये क्या बना दिया? प्रत्युपकार। क्या बना दिया? प्रत्युपकार। बिल्कुल। अब इसके बाद है बच्चों अयाधि स्वर संधि। यदि ए आई ओ औ के उपरांत कोई, यदि ए आई ओ औ के उपरांत यानी बाद में कोई असमान स्वर आए तो ए आई ओ औ के स्थान पर क्रम से क्या बनेगा? आए, आए, आओ और आओ हो जाता है, यानी बिल्कुल बन जाता है। जैसे नए प्लस अन, नयन। अब नयन कैसे बना? हमने लिया साहब, नयन को बनाने के लिए हमने लिया न प्लस ए प्लस अ प्लस न, तो इसका क्या बन जाएगा? असमान, अ आया हुआ है यानी वी जाती है, ए के बाद ए नहीं है, इसलिए क्या बन जाएगा इसका? अब न प्लस अ, न, इन दोनों को मिलाया या और न, तो क्या बना?
नयन बना। इसी तरह से गे प्लस अक गायक, पो प्लस अक क्या बना? पवन। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने स्वर संधि का अध्ययन किया है। बिल्कुल, तो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम व्यंजन संधि लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।